क्या लगता है एनएमडी कैट फिजिक्स क्लियर करना सिर्फ लंबे लंबे फॉर्मूलाज का रट्टा लगाना है? बिल्कुल नहीं। असल गेम है उन ट्रैप्स से बचना जो एग्जामिनर ने हर कदम पर बिछाए होते हैं। इस हाई यील्ड एक्सप्लेनर में हम डायरेक्टली उन्हीं ट्रैप्स को टारगेट करेंगे। पता है सबसे मजे की बात क्या है? स्मार्ट लॉजिक और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से इन प्रिडिक्टेबल ट्रैप्स को बहुत आसानी से बीट किया जा सकता है। तो चलिए इस रिव्यू सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन का रोड मैप बड़ा सिंपल और क्लियर है। पहले हम हाई यील्ड मैकेनिक्स ट्रैप्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर 1/r² के इस मशहूर ट्रैप से बचने का तरीका देखेंगे। उसके बाद आएंगे मॉडर्न फिजिक्स के जबरदस्त लॉजिक हैक्स और आखिर में एक क्विक फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, हाई यील्ड मैकेनिक्स और उसका सबसे बड़ा धोखा, द स्क्वायर रूट इल्यूजन। मैकेनिक्स बहुत हेविली टेस्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ केयरफुली चलना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक्स में वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन, मोमेंटम एंड कोलिजन्स और वर्क इन एनर्जी तीनों ही हाईली टेस्टेड टॉपिक्स हैं, लेकिन मोमेंटम और कोलिजन्स पर सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए। अगर पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देखा जाए तो लिटरली हर सिंगल पेपर में इस स्पेसिफिक टॉपिक से कोई ना कोई सवाल आया ही आया है। इसे मिस करने का तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब जरा इस फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। P = √2mke। ये फॉर्मूला मोमेंटल, मास और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन बताता है। दिखने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना, पर असल में यही वो पॉइंट है जहां एग्जामिनर अपना सबसे फेमस ट्रैप लगाता है। जब भी एग्जाम ने ये फॉर्मूला क्लिक करे तो फौरन दिमाग की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। फर्ज करें एग्जाम में एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन आता है जहां कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी को एग्जैक्टली 4 गुना यानी 4x बढ़ा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे सवालात में बस जल्दी से नतीजा निकाल लेना कंप्लीटली एक बैड आइडिया होता है। होता क्या है कि एग्जाम प्रेशर में आकर अक्सर 16x या 4x पर टिक कर दिया जाता है और बस मार्क्स कट गए। ये एक क्लियर ट्रैप है। इसका लॉजिकल आंसर एक्चुअली 2x है। सोचिए क्यों? सिंपल, फॉर्मूला में स्क्वायर रूट मौजूद है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए मोमेंटम सिर्फ डबल होगा, 4 गुना नहीं। सिर्फ इस एक स्क्वायर रूट की छोटी सी डिटेल पर ध्यान देने से हम अपने मार्क्स बचा सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एस्केपिंग द 1r² ट्रैप और उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कोर रूल्स। कूलम्स लॉ का सबसे विजुअली डिसेप्टिव ट्रैप इसके फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में छुपा होता है, यानी डिस्टेंस स्क्वायर्ड या 1/r²। एनएमडी कैट 2023 में एग्जैक्टली इसी आइडिया पर एक ट्रिकी सवाल आया था, जहां 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया था। ऐसे सवाल को बिना किसी लंबी कैलकुलेशन या स्क्रैच पैड के सॉल्व किया जा सकता है। इस लॉजिकल फ्लो को देखें। पहले स्टेप में डिस्टेंस हो गया r/2। दूसरे स्टेप में 1/r² का रूल इस फ्रैक्शन का सिंपली स्क्वायर कर देता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? आखिरी स्टेप में फोर्स सीधा 4 गुना बढ़ जाती है, यानी 4f। डिस्टेंस को आधा किया और फोर्स 4 गुना हो गई। प्योर लॉजिक, नो एक्स्ट्रा मैथ। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉज को देख लीजिए। फर्स्ट लॉ सिंपली चार्ज कंजर्वेशन है और सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन। ये को डेफिनेशंस हर दूसरे साल रिपीट होती हैं। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बेसिक लॉजिक अगर समझ ली जाए तो उन्हें ब्लाइंडली रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। चलिए अब एंटर होते हैं मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स में। असल में ये सेक्शन किसी भी एग्जाम में एक अल्टीमेट मार्क्स बूस्टर का काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से ये एक रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से हमेशा करंट बढ़ता है। ये एक परफेक्ट मैच है। लेकिन एग्जामिनर क्या ट्रैप सेट करेगा? वो फॉल्स क्लेम करता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये एक टोटल मिसमैच है, बिल्कुल गलत। इस सिंपल लॉजिक हैक को अगर याद रख लिया तो समझ लीजिए इजी मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हाफ लाइफ की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 में से 5 पेपर्स में इसका सवाल शामिल था। इस चार्ट पर गौर करें। 3 स्टैंडर्ड डीके साइकिल्स के बाद किसी भी एलिमेंट का सिर्फ 12.5% यानी 1/8 हिस्सा रिमेनिंग होता है, जबकि 87.5% डीके हो चुका होता है। इस विजुअल फ्रैक्शन को माइंड में रखने से कैलकुलेशन स्पीड सिग्निफिकेंटली तेज हो जाती है। इसकी एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं।
फ़र्ज़ करें टोटल टाइम 6 दिन है और हाफ लाइफ 2 दिन है। मेंटल मैथ की ट्रिक देखिए। 6 को 2 से डिवाइड किया तो बन गई 3 साइकिल्स। साइकिल 1 के बाद अमाउंट हाफ रह जाएगी। साइकिल 2 के बाद हाफ का भी हाफ यानी 1/4 और साइकिल 3 के बाद रिमेनिंग हिस्सा होगा एग्जैक्टली 1/8। प्रूव हो गया ना कि लंबी इक्वेशंस की जगह रैपिड लॉजिक इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है। अब वक्त आ गया है इन तमाम बातों को रैप अप करने का। ये हैं फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट जिन पर अमल करके पिटफॉल्स और ट्रैप्स से बचा जा सकता है। इन कोर टेकअवेज को अपने जहन में लॉक कर लीजिए। मोमेंटम के फॉर्मूलाज में हमेशा स्क्वायर रूट्स का ध्यान रखना है। फोर्स पर 1/r² का इफेक्ट बिल्कुल नहीं भूलना। किरचॉफ्स लॉज को सिर्फ उनके कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के साथ लिंक करना है। ये याद रखना है कि इंटेंसिटी सिर्फ करंट को बूस्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी को नहीं। और आखिर में हाफ लाइफ के लिए सिंपल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना है। केयरफुल रीडिंग और इन बेसिक विजुअल रिलेशनशिप्स पर ट्रस्ट करना असल कामयाबी की चाबी है। इन तमाम ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि पेपर क्लियर करने के लिए रोट मेमोराइजेशन की नहीं बल्कि स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस इन्हीं टैक्टिक्स को प्रैक्टिस पेपर्स पर अप्लाई करने से आता है। तो क्या लगता है, इन लॉजिक हैक्स को सामने रखते हुए एग्जामिनर को उसी की गेम में बीट करने की तैयारी मुकम्मल है?